आपको ये कन्विक्शन कहाँ से आया कि ये जो जनता आपको देख रही है और जो उस पर्दे पर आप किरदार निभाएंगे उसे पसंद करेगी? क्योंकि मैं फिर कह रही हूं, इस इंडस्ट्री में हीरो वो रहे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता रहा है, जो खूबसूरत नैन नक्श वाले हैं, जिनकी बॉडी ऐसी है कि बस देखो तो 10-10 दिन तक नींद ना आए। अपनी नजर में मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ड्रीम गर्ल। छरहरी काया है उसमें आपकी। बताइए जरा ड्रीम गर्ल के बारे में। हाँ, ड्रीम गर्ल के लिए मैंने 8 किलो लूज किया है क्योंकि उसमें कुछ अलग है इस फिल्म में। क्यों लूज किया आप देखेंगे जब ट्रेलर, तब पता चलेगा किस लिए लूज किया है ये वेट। और 7 जुलाई को पिक्चर रिलीज हो रही है, अभी है वक्त, लेकिन प्रोमोज आते रहेंगे, आपको टीज करते रहेंगे। बट यहाँ आप सही कह रही हैं कि मुझे कुछ अलग करना था, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थी। जब आप बाहर से आते हैं और आपको पता है कि आप थोड़े अनकन्वेंशनल हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि आपको अलग करना ही पड़ेगा, चाहे वो फिल्म का मौजू हो, विषय हो, या फिर आपका कैरेक्टर हो। और एक एस्पिरेशन होती है एक कॉमन इंडियन की, कि उनको लगता है कि ये मैं हूं, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूं, और मैं परफेक्ट नहीं हूं फिर भी ये इंसान वहां पर है मेरे जैसा है, तो एक रिलेटेबिलिटी क्वोशिएंट बढ़ जाता है। सो आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज द रीजन। जब आप ये फैसले ले रहे थे तो इसमें सपोर्ट आपको कौन कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर ने आपको आकर कहा होगा तुम पागल वागल हो गए हो क्या, मतलब सोचा भी है ये सुसाइडल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग, मैं ऐसा सोच रही हूं कि ज्यादा रहे होंगे। वो कौन था जिसने कहा नहीं करो और हो जाएगा? आई थिंक इट वाज ओनली माय फादर हु बिलीव्ड इन मी। खुराना साहब? जी जी, क्योंकि इंट्रिंसिकली आई एम अ वेरी लेड बैक पर्सन। मैं बहुत आराम पसंद इंसान हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं चंडीगढ़ में ही रहता, वहाँ थिएटर करता, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कर लेता। लेकिन उन्होंने मेरे बैग पैक किए और जैसे ही मेरे मास कम्युनिकेशन के एग्जाम खत्म हुए, नेक्स्ट डे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लोग भागकर एक्टर बनते हैं मुझे, लोग भागकर एक्टर बनते हैं, मुझे भगाया गया था। सो ये फर्क था। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे फादर बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। अच्छा, फिर जब आपने एक मूवी की, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, अब ये आपको कभी ये लगा कि ये कहाँ मैंने ओखली में सर डाल दिया है? मतलब जब देखो, जब ये इसी तरीके के मेरे पास स्क्रिप्ट आ रहे हैं, रोल लेकर आ रहे हैं, डिड यू मिस बीइंग दैट टिपिकल स्टीरियोटाइप हीरो? हर एक एक्टर का एक स्टेपल जॉनर होता है। जैसे टाइगर श्रॉफ का एक स्टेपल जॉनर है, शाहरुख सर का है स्टेपल जॉनर, पर पठान में ऑफ कोर्स एक्शन किया है, पर रोमांस उनका स्टेपल जॉनर है। तो मेरा स्टेपल जॉनर शायद सोशल कॉमेडीज हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल, चाहे वो अंधाधुन हो, आर्टिकल 15 हो या एक्शन हीरो हो, जो मेरे स्टेपल जॉनर से अलग है, वो भी करने में मजा आता है। बट आई कांट लीव माई स्टेपल जॉनर, क्योंकि वो जॉनर शायद मेरी फिल्मों ने क्रिएट किया है, तो उसको कैसे छोड़ दूं। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि यार अब तक तो मुझे कर लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं की है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रह गया मैं? एक्सपेरिमेंट किए बिना मैं नहीं रह सकता। जब तक मैं रिस्क ले रहा हूं तब तक मैं चल रहा हूं। जिस दिन मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ओह, रिस्क से इश्क। बिल्कुल, रिस्क से इश्क है। और वही आई थिंक मेरी यूएसपी है। कोई ऐसा विषय लेकर आना जो पहले कभी बड़े पर्दे पर ना देखा गया हो, हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी। इसके पीछे कोई वजह है? कोई आपका ड्रीम है, कोई मोटो है, या ये बस आप बहे चले जा रहे हैं? जैसे जिस तरीके के आपके जो जॉनर आपने क्रिएट कर लिया, अब इसको आयुष्मान जॉनर कहा जा रहा है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि और कोई हीरो इसे हाथ लगाने से डरता है। क्या वजह है? शायद जॉनर क्रिएट हो गया, मतलब इसके पीछे इट्स बाय डिफॉल्ट ऑल्सो, बाय डिजाइन ऑल्सो। एक फॉर्चुनेट रहा हूं कि अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स मुझे मिले। मतलब चाहे वो अनुभव सिन्हा हो, श्रीराम राघवन हो, अभिषेक कपूर हो, शुद्धित सरकार हो, तो एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला है। जैसे बोला, रिस्क लेने का मुझे बहुत मजा आता है। जितनी मेरी फिल्मोग्राफी है, आधी फिल्में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ हैं, तो वो भी है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स और रिस्क लेना चाहते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि शायद नुक्कड़ नाटक एक बैकड्रॉप रहा है मेरा शुरू से, तो उसका एक अंश फिल्मों में आ चुका है, जिसमें आप सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, और एंटरटेनमेंट के होते हुए वो होना भी, अगर आप घर जाते हुए कुछ सोचें, तो आई थिंक एक वैल्यू एडिशन होती है एक आर्टिस्ट की तरफ से। मैंने अभी रिसेंटली एक बयान आपका पढ़ा था, और अगर मैं सही नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि
आप रोहित शेट्टी के साथ वो लार्जर देन लाइफ मूवी करना चाहते हैं, मतलब ये मैं तो चाहता हूँ, वो चाहते हैं, आई डोंट नो। उनको भी देखना चाहिए मुझे इस जॉनर में, क्योंकि आखिरी फिल्म एक्शन हीरो की थी, कोशिश की थी एक्शन करने की और कुछ अलग थी। बट अगर मौका मिला मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं खुद को सरप्राइज करना चाहता हूँ।